हाय, मैं हूं मंदार अनिल एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड। मैं अभी मौजूद हूँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा प्रांत में। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें हर 500 मीटर पे एक नदी लग रही है। और आपको पता है कि मैं आपको इतने घने जंगलों में जिंदा कैसे रह पाता है ये बताऊंगा। मैं अभी जाने वाला हूँ, मेरी टीम मुझे छोड़ने वाली है सातपुड़ा पे सबसे घने जंगलों में से टाकिया पानी के जंगलों में। यहाँ से मैं अकेला सफर तय करूंगा। मेरी टीम मुझे आगे 5 किलोमीटर पे छोड़ देगी और मैं आपको बताऊंगा कि इतने घने जंगलों में जिंदा कैसे रहना है। तो चलिए मेरे साथ। ऐसे बारिश के सीजन में आपको पानी की कभी कमी महसूस नहीं होती। अब मेरे आगे आप देख सकते हैं एक बड़ी नदी बह रही है। हम उस नदी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। सातपुड़ा में अकेले घूमते समय मेरा सामना अभी हो गया एक बड़ी नदी से जिसका नाम अनेर है। अभी मेरे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि इसको पार कैसे करें। ये जो नदी बह रही है इसका बहाव बहुत तेज है और इतने ज्यादा बहाव में हमें बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। आइए। इतने तेज बहाव में अक्सर नदी अपने साथ कुछ जानलेवा चीजें वहां कर ले आ सकती है। चलो, अब मेरे रास्ते में अगर नदी आ ही गई है तो उसे पार करने का रास्ता तो मैंने ढूंढ लिया है। और अभी दोपहर हो रही है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो इस भूख का मैं क्या करूं? तो नदी से किनारे की तरफ से मुझे मछलियां मिल सकती है। चलिए देखते हैं। जब कोई भी नदी उफान पर होती है तो किनारे पर आसानी से मछलियां मिल जाती है और इसके लिए कुछ ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ी मशक्कत के बाद मेरे हाथ कुछ मछलियां लगी। हालांकि ये बहुत छोटी है और मेरे पेट भरने के काबिल है। ऐसे जंगलों में आपको खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और बाढ़ के सीजन में मछलियां आपको किनारे की तरफ भी मिल जाती है। मुझे भी ये मिल गई है। अभी मैं और ऐसी मछलियां पकड़ूंगा और आज दोपहर का खाने का इंतजाम तो हो गया। ये बहुत स्वादिष्ट लग रही है। देखिए, दिख रही है आपको। जल्द ही शाम ढलने वाली है। यहाँ दूर मुझे कुछ आदिवासी दिखाई दिए थे। अगर हो सके तो आज रात के लिए मैं उन्हें से मदद लूंगा। आज मैं शाम को आदिवासी पहाड़ी पे रुका हूँ और यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है। आप देख सकते हैं मुझे कि मैं चूल्हे पे मेरा खाना पका रहा हूँ। मैंने जो अपने नदी के यहाँ से जो मछलियाँ पकड़ी थी उसको अभी मैंने फ्राई करके थोड़ा रस्सा टाइप उसका बनाऊंगा। और क्योंकि खाने को कुछ नहीं इधर, तो नदी का पानी था और थोड़ा यहाँ से कुछ पत्तियों का वगैरह मसाला किया और मैं अभी मेरी सब्जी बना रहा हूँ। और खाने को कुछ नहीं है पर देखता हूँ किसी के यहाँ से कुछ मांग के खा सकता हूँ मैं सब्जी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अरेंजमेंट कर दी है। इतनी रात को बोन फायर के अलावा कोई चांस नहीं रहता। ऊपर जोरदार बारिश चल रही है और इतने बारिश के सीज़न में बोन फायर करना बहुत मुश्किल है, पर मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। किसी एक जगह मैंने सहारा ढूंढ लिया है। हालांकि गीली लकड़ियों को सूखा करने में थोड़ा टाइम लगा, पर अभी शरीर में ठंडी की बिल्कुल नहीं है। अभी शरीर गर्म है मेरा और यही मुझे सुबह को एनर्जी देगा। अपनी रात बहुत ठंडी में गुजारने के बाद मेरी सुबह हो गई है और ये सुबह भी एक चैलेंजिंग है। मैं किसी की तो रिसर्च में निकला हूँ, मुझे किसी की खोज है और आपको यकीनन ये पता चलता रहेगा आगे कि मैं किसकी खोज में जा रहा हूँ। आपको मेरे पीछे एक नदी दिख रही होगी,
ये वही नदी है। हमें उस पार जाने के लिए इस नदी का सामना करना पड़ रहा है। इसका बहाव बहुत तेज है और उसमें पानी अचानक से बढ़ गया है। इस नदी का नाम अनेर नदी है और इसकी एक जुड़वा बहन है जो लोकल लोग उसे बोलते हैं, उसका नाम कनेर है। ये उसके बाजू में ही बहती है। आप देख सकते हैं कि हमें कितनी मुश्किल अभी पैदा हो रही है ये नदी को पार करते समय। बहाव उफान पर है, बहाव बहुत तेज आ रहा है। ऊपर लगता है बारिश हुई होगी इसलिए इतना तेज बहाव है। हमारी किस्मत अच्छी है कि अभी पानी का स्तर ज़्यादा बढ़ा नहीं है। अगर ज़्यादा बढ़ गया तो हमें पार करने में बहुत मुश्किल होगी। बड़ी मुश्किलों से जूझने के बाद भी हमने इस नदी को पार कर लिया है और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। अभी आगे चलते हैं। आगे बहुत लंबा सफ़र है, बहुत माउंटेन्स चढ़ने हैं। अगर बारिश रुकी भी है तो हमारी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अभी भी हम जिस माउंटेन पे चढ़ रहे हैं वहाँ हल्की हल्की बारिश चालू है। यहाँ के लोकल लोग बोल रहे थे कि यहाँ कंटिन्यू 15 दिन से बारिश चालू है। यहाँ पर बारिश इतनी तेज़ नहीं है पर कंसिस्टेंट है और ज़िंदगी में वही कामयाब होता है जिसके पास कंसिस्टेंसी होती है। आप देख लीजिए, किसी भी फील्ड में जाके आप देख लीजिए। और यहाँ पे पीछे बहुत सुनहरा नज़र आपको दिख रहा होगा पर ये उतना ही डेंजरस है। मेरी बात, प्यास आदमी को हर सीजन में लगती है, फिर वो मानसून हो, समर हो या विंटर हो। पानी के बिना तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता ना। मुझे भी थोड़ी प्यास लगी है। मेरे आजू बाजू बहुत सारा पानी है पर मुझे एक ढंग के सोर्स से पानी मिलना चाहिए और ये जो सोर्स से पानी आ रहा है वो बहुत साफ है। मैं यहाँ से पीऊँगा। आप देख रहे हैं द डेडलीस्ट सर्वाइवल एक्सक्लूसिवली विथ दिवंदार अनिल। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद हम एक पठार पर आ गए हैं। आगे का रास्ता साफ दिख रहा है और कौन सी डायरेक्शन में जाना है ये भी दिख रहा है। इतने कम समय में मैंने बहुत डिस्टेंस तय कर लिया है, पार कर लिया है। वो नदी पार करने के बाद जो एक कॉन्फिडेंस आया ना अंदर वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ आगे आ जाए मैं उसे पार कर लूँगा। ये जो कॉन्फिडेंस है वो उस नदी ने दिया है, वो जो अनेर नाम की नदी है उन्होंने उसने दिया है। तो फिर मैं अभी आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भटक गया हूँ जंगल में, किसी की खोज में जा रहा हूँ। तो आपके साथ देखते हैं वो चीज़ मुझे मिलती है कि नहीं। शुरुआती मेरे कुछ ट्रेक में आप जो देख रहे हैं इतना घना जंगल ना होने की वजह से फल वगैरह कभी ट्रेक नज़र नहीं आ रहा है। मैं जितना ऊपर ऊपर जा रहा हूँ उतना माउंटेन का अल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है। अभी क्या बता, अननोन जंगल है, कितने बड़े एल्टीट्यूड तक मुझे और जाना होगा मुझे तो आगे जाकर ही पता चलेगा। खोजबीन तो जारी रखनी होगी। आपके मन में कब से खलबल चल रही होगी कि हम किधर जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन को जा रहे हैं या वो जगह कौन सी है कि हम वहाँ जा रहे हैं। पर आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मैं ऐसे अचानक से आपको बता नहीं देना चाहूँगा कि ये चीज़ है वो, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को खोजने के पीछे पड़ा हूँ। मैं भी अपनी डायरेक्शन भूल गया हूँ। मैंने सिर्फ लोकल लोगों से पूछा था कि ये जो जगह है वो कौन सी डायरेक्शन में हो सकती है। उन्होंने सिर्फ बताया था कि ये नदी है, उसको पार करके ऐसे ऐसे वगैरह कुछ तो बताया था, पर उन्होंने इतना एग्जैक्ट बता नहीं था। पर मैं अपने सर्वाइवल स्किल का आधार लेके आपको उस जगह तक डेफिनेटली पहुँचाऊँगा। और मैं भी इतना ईगर हूँ वो जगह देखने के लिए कि मैंने सिर्फ सुना था उस जगह के बारे में कि उस जगह का रास्ता है, उस जगह को जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, जन्नत के जैसा रास्ता है। अभी आप देखोगे आगे आगे मेरे साथ कि सच में ये जन्नत का रास्ता है कि ये जहन्नुम का रास्ता है। पर कुछ भी हो, जहन्नुम का भी रास्ता होगा। तो अगर आप मंदार अनिल के साथ हो तो आपको जहन्नुम का भी रास्ता जन्नत जैसा ही लगेगा। वो कोई बात नहीं, वो बात छोड़ दीजिए। यहाँ से चलते समय मुझे लोकल लोगों ने बताया था कि बहुत ऊपर बहुत आगे एक दरगाह है और एक हिंदू मंदिर है। तो मैं उसी के खोज में जा रहा हूँ। चलो आखिरकार मैंने आपको बता ही दिया, पर मैं रास्ता भटक गया और मैं मेरी खुद से नई मंजिल तलाश कर रहा हूँ। तो आप मेरे साथ है। तो उन्होंने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बताई कि वहाँ पे जो दरगाह है और जो मंदिर है तो एक जो भक्त था बाबा का, तो वो वहाँ पे ट्रैक्टर लेके गया था। तो इतने कठिन रास्तों से ट्रैक्टर लेके जाना तो मुझे आश्चर्य लगा। तो मैं अभी वहाँ वही देखने जा रहा हूँ
और उस प्लेस पे कि सच में दरगाह में वो ट्रैक्टर अभी भी मौजूद है कि नहीं है, कि ये सिर्फ एक लोकल स्टोरी है जो सिर्फ अपने गॉड को मनाने के लिए लोग बनाते हैं वगैरह। पर मैं अभी वहाँ देखने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ हैं, तो हम देखेंगे वहाँ पे ऐसा कौन सा ट्रैक्टर है कि मुमकिन रास्ते से ट्रैक्टर पॉसिबल ही नहीं ना, पर देखते हैं सच में ट्रैक्टर है कि नहीं। मैं अभी पूरे बादल में हूँ, यहाँ पे इतने बादल हैं, आगे चलकर मुझे लगता है कि बादल बहुत ज़्यादा होंगे। और आपको जो मॉइस्ट थोड़ा सफ़ेद झाग दिख रहा है पीछे, वो सब बादल हैं। यहाँ पर आप अगर मुझे देख रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, मेरे पीछे का नज़ारा देखिए। आपको यकीन नहीं होगा कि ये नज़ारा सातपुड़ा में है। मैं अभी खड़ा हूँ 4000 फुट की ऊंचाई पर। मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे हवा की रफ्तार बहुत तेज होती जा रही है। मुझे पैर जमाना बहुत कठिन जा रहा है। जितनी हवा की रफ्तार नीचे थी उससे कई गुना, कई प्रतिशत हवा की रफ्तार मुझे आगे और आगे महसूस हो रही है। मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे बारिश बहुत प्रॉब्लम दे रही है। नीचे सिर्फ हल्की हल्की बूंदें थी, यहाँ पर जोरदार विंड के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई है। मैंने आपको नीचे ही बोला था हवा की रफ्तार और हवा बहुत तेज है। अभी आप मुझे देख सकते हो, इतनी हवा है कि एक आदमी खड़ा भी नहीं रह पा रहा। इतना तेज बहाव है कि आदमी को बहा ले जाए, इतनी ज़्यादा हवा। अरे इतने ज़्यादा हवा में चल पाना बहुत मुश्किल है और मुझे इसकी कल्पना नहीं थी कि इतनी हवा और इतने बादल में मैं ऊपर जाऊंगा। इसलिए मैं कुछ प्रिपरेशन के साथ नहीं आया। और आप देख रहे हैं द डेडलिएस्ट सर्वाइवल। आपको हर हालत में मैं जीना सिखाऊंगा। जिस जगह की मुझे तलाश थी, जिस जगह की खोज मैं 2 दिन से कर रहा हूँ, इस जगह को मैं अभी आ गया हूँ। आपको पीछे के हवा के आवाज़ से पता चल रहा होगा कि हवा की रफ्तार कितनी तेज है। और आजू बाजू अगर आपने देखा तो हम पूरे बादलों में घिरे पड़े हैं। हम इतनी ऊंचाई पे हैं, लगभग हम अभी 4500 फुट की ऊंचाई पर है, वो भी सातपुड़ा में। ऐसे जंगल में खो जाने के बाद मुझे तो मेरी मंजिल मिल गई है, पर यहाँ पर भटकना जानलेवा साबित हो सकता है। समय आने पर यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता। नदियों का बहाव बहुत तेज होता है, हवा बहुत तेज होती है, आदमी उड़ा ले जाए इतनी हवा होती है। पर मैंने अपने सर्वाइवल टेक्निक का आधार लेके आपको दिखाया कि आप कैसे इतने क्रिटिकल मौसम में जिंदा रह सकते हो। मुझे तो मेरे घर जाने का रास्ता मिल गया है। ऐसे ही 3 दिन जैसे मैं भटक रहा था, वैसे ही चाह रखूंगा कि आगे भी मैं किसी जंगल में भटकूं और वहां से मैं रास्ता तलाश करके घर आऊं। आप देख रहे हैं द डेडलिएस्ट सर्वाइवल मंदार अनिल के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।